नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस ने भारत को क्यों चेताया। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावारोव ने पिछले हफ्ते कहा था, पश्चिम के देश भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ करके तनाव बढ़ा रहे हैं। पश्चिम के देश ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू किया। इससे चीन विरोधी नीति को हवा मिल रही है। हमारे अच्छे दोस्त चीन भारत के बीच टकराव बढ़ाने के लिए हैं। पश्चिम के देश ऐसा करके अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इसी नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था, जो कि पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की हो। इससे पहले 2020 में भी लावारोव ने कहा था, पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर चीन और रूस ऐसे मात नहीं होंगे। भारत अभी एशिया पैसिफिक में क्वाड जैसे पश्चिमी देशों के संगठन के कारण चीन विरोधी नीति का मोहरा बना हुआ है। पश्चिम रूस भारत के बीच संबंध कमजोर करना चाहता है। दूसरा, लावारोव ने ऐसा आरोप भी लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक तर्क यह भी दिया जाता है कि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है। लावारोव की ये बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे चीन का विदेश मंत्री बोल रहा है, क्योंकि चीन तो आए दिन अरुणाचल प्रदेश के विस्तारों का नाम बदलता रहता है। उनको इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चेंज उसको चुभता है। लावारोव की बातें सुन के लगता है कि उसे डर भी है कहीं भारत की निर्भरता उस पर से खत्म न हो जाए। वैसे भी सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर से कम हुई है और धीरे धीरे भारत की सैन्य आपूर्ति पश्चिम की ओर बढ़ी है। जानकारों की माने तो 2009 से 2013 के बीच भारत के हथियारों की रूस से आयात 76% थी, वह 2019 से 2023 के बीच घटकर 36% रह गई है। यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात में बढ़ोतरी की कारण है, जो टोटल व्यापार का 40% है। भारत और पश्चिम के रिश्ते मजबूरी वश है, क्योंकि पश्चिम को लगता है चीन को काबू में रखना है तो भारत का साथ जरूरी है, और भारत को लगता है सीमा पर चीन की आक्रामकता का जवाब देना हो तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री को लगता है कि पश्चिम भारत और चीन के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी भारत को चीन का सामना करना है तो रूस पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब तो लगता है रूस खुद ही चीन का जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। वैसे में रूस भारत के लिए चीन से संबंध सीमित नहीं करेगा। 1962 में रूस और चीन के बीच इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, फिर भी भारत को मदद से इनकार कर दिया था, और भारत को पश्चिम से मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि भारत आजाद हुए 12 साल ही हुए थे और भारत ने सैन्य और हथियारों में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय विकास के कामों में इन्वेस्टमेंट किया था। नतीजा यह हुआ कि हम हथियारों के अभाव में चीन के साथ युद्ध नहीं लड़ पाए। लावारोव को लगता है यूक्रेन युद्ध में भारत खुल के रूस के साथ आए। पश्चिम चाहता है भारत पूरी तरह रूस के खिलाफ रहे, लेकिन भारत की कोशिश है कि वह संप्रभुता के उल्लंघन की खिलाफ भी दिखे और रूस के साथ भी। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में रूस का मौजूदा रुख को इसी आईने में देखा जा रहा है। अमेरिका को शिकायत रहती है कि भारत रूस की छाया में से बाहर नहीं आ रहा है, और रूस की शिकायत है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। लावारोव का चीन के प्रति अंधा प्रेम ही है,
उसे चीन की कोई खोट नजर नहीं आती, जबकि चीन का रवैया भारत के प्रति हमेशा दुश्मनी भरा ही रहा है। इसी वजह से अमेरिका हमेशा कहता है, चीन ने एलएसी पार किया तो रूस मदद के लिए नहीं आएगा। अभी जो पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्यवाही में पाकिस्तान ने पलटवार किया तो भारत के साथ खुलकर न तो पश्चिम खड़ा था और न तो रूस, जबकि चीन पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इसका मतलब यही होता है कि भारत को हर जंग खुद के दम पर लड़नी है और जीतनी भी है। हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है कि रूस भारत का दोस्त नहीं, लेकिन जब खुद के भलाई की बात आती है तो ना कोई दोस्त होता है या ना कोई दुश्मन, सब अपने हितों को साधते हैं। भारत को भी वही देखना होगा अपनी भलाई किसमें है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद।